हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफल सीसीसी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं ये चैनल आप सभी लोगों के लिए बना करके लेकर के आया हूँ। वो सभी लोग जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये चैनल आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। आज हमारा पहला वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ और जिसमें मैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 1 लेकर के आ रहा हूँ। और इसमें जो सबसे पहला सवाल है वो है सेटिंग फॉन्ट्स इज़ नोन एज। फॉन्ट को सेट करने को कहा जाता है। हम जब किसी फॉन्ट को सेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, और इसका आंसर है बी, फॉर्मेटिंग। बी, फॉर्मेटिंग। सेटिंग फॉन्ट इज़ नोन एज फॉर्मेटिंग। हमारा अगला सवाल है वर्चुअल मेमोरी कैन बी डिफाइंड बाई। वर्चुअल मेमोरी को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। अत्यंत बड़ी मुख्य मेमोरी का भ्रम, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। अगला सवाल है एक्सपी स्टैंड्स फॉर इन विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक्सपी का मतलब क्या है, एक्सपी का तात्पर्य क्या है? तो एक्सपी स्टैंड्स फॉर, एक्सपी का तात्पर्य होता है एक्सपीरियंस। एक्सपी फॉर एक्सपीरियंस, और इसका ऑप्शन डी सही है, एक्सपीरियंस। देन हमारा अगला सवाल है एन इंटरनेट एक्सप्लोरर इज। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो हम जानते हैं कि ये एक ब्राउज़र है, लेकिन ब्राउज़र के साथ साथ और भी कई ऑप्शंस हैं जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए सही हैं। जैसे कि इस सवाल में ऑप्शन डी सही है क्या कि एक इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक ब्राउज़र भी है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोडक्ट भी है, और ये एक एक्सेस पॉइंट है जिसकी मदद से हम वर्ल्ड वाइड वेब को प्रॉपर एक्सेस कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी। एक्सपोनेंशियल नंबर्स इन एक्सेल इज डिनोटेड बाय। एक्सेल में घातांक संख्या को हम किन चिन्हों की मदद से प्रदर्शित करते हैं? घातांक मीन्स एक्सपोनेंशियल नंबर्स, और ऑप्शन बी सही है, जिसे हम लोग कैरेट साइन भी कहते हैं, कैरेट साइन भी बोलते हैं। ऑप्शन बी का इस्तेमाल हम घातांक संख्या को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। DMA इज एब्रीविएटेड फॉर। DMA का तात्पर्य क्या होता है? एब्रीविएशन ऑफ DMA, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में कि DMA का एब्रीविएशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है। इसको अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है, और इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। आपका जवाब है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। निम्न में से क्या वायरस का स्रोत नहीं है? डॉट 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 इज नॉट अ सोर्स ऑफ वायरस। जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से वो कौन से ऑप्शंस हैं जो कि जिनके माध्यम से वायरस नहीं आ सकता है, जो वायरस का सोर्स नहीं है। और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, ईमेल मैसेजेस। ईमेल मैसेजेस के माध्यम से वायरस आने की संभावना ना के बराबर होती है। एन एक्टिव विंडो कैन बी क्लोज्ड बाय। अगर आपने कोई एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है, उस एप्लीकेशन का जो मेन विंडो है जिस पे हम काम करते हैं, जिसे कहते हैं एक्टिव विंडो, उस एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? मोस्टली हम लोग Alt+F4 पे ध्यान देते हैं, जो पूरे एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है एक्टिव विंडो, और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, Ctrl+F4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर? इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर में इसमें ऑप्शन डी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो कि मैकेनिकल मूवमेंट और मैकेनिकल स्ट्राइक्स पे वर्क करता है। तो ऑप्शन डी इज योर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर।
आईसी स्टैंड्स फॉर, आईसी क्या है, आईसी क्या है? तो मैं ये भी बता दूं यहाँ पर आपको कि आईसी ही वो डिवाइस है जिसके बिना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के एग्जिस्टेंस को हम स्वीकार नहीं कर सकते। मींस बिना आईसी के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपका जो है अपनी तरफ से सामने नहीं आ सकता। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर्स विल हैव, हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर्स में होगा, क्या होगा? मॉनिटर्स की क्वालिटी, पिक्चर्स की क्वालिटी, क्लियरिटी जो होती है डिपेंड करती है उसके रेजोल्यूशन पे। कोई भी फ़ोटो, कोई भी वीडियो देखते हैं तो कितना क्लियर होगा ये डिपेंड करता है उसके रेजोल्यूशन पे। और हाई रेजोल्यूशन का मतलब यहाँ पर ये है हाई डीपीआई। ऑप्शन ए हाई डीपीआई मतलब हाई रेजोल्यूशन, डीपीआई बहुत हाई होनी चाहिए। इन अ कंप्यूटर सिंगल बाइनरी बिट इज स्टोर्ड बाय, कंप्यूटर सिस्टम में एक सिंगल बाइनरी बिट को स्टोर करने के लिए हम किस कंपोनेंट को यूज़ करते हैं? और उस कंपोनेंट का नाम है फ्लिप फ्लॉप। ऑप्शन बी फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड, फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड टू स्टोर अ सिंगल bit in a computer. Then we have next question, www stand for, www का फुल फॉर्म क्या है? तो ये आप सभी जानते हैं, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बट ऐसे ही कॉमन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, इसका जो जवाब है वो है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एडिटर्स आर टाइप्स ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम और एडिटर किसके प्रकार होते हैं, मतलब ये क्या हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारे कई प्रकार के हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है ये? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो और आपका एडिटर हो, ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। देन वर्ड प्रोसेसिंग एंड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या हैं? तो जवाब है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसलिए वो सारे सॉफ्टवेयर, वो सारे प्रोग्राम्स जो यूज़र के लिए बनाए गए हैं, वो सारे प्रोग्राम जिन पे यूज़र डायरेक्टली काम करता है, वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रॉपर्टीज विंडो ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स कैन बी ओपन बाय, कोई भी ऑप्शन अगर हमने सिलेक्ट किया है तो उसकी प्रॉपर्टी विंडो को हम कैसे खोल सकते हैं? प्रॉपर्टी विंडो अगर हमें देखना होगा तो हम कैसे देख सकते हैं? उसका शॉर्टकट क्या होगा? तो उसका ऑप्शन है सी, आंसर ऑप्शन सी अल्ट प्लस इंटर। अल्ट और इंटर की को अगर हम एक साथ अगर हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे तो हम प्रॉपर्टी विंडो को हम ओपन कर सकते हैं। देन टर्मिनल्स आर यूज्ड बाय रिटेल एम्प्लॉयज़, खुदरा व्यापारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले टर्मिनल को क्या कहते हैं? मतलब वो सिस्टम जहाँ पर जो कि रिटेल एम्प्लॉयज़ और रिटेलर्स उन जिन सिस्टम्स को यूज़ करते हैं बिलिंग पर्पसेस के लिए, उनको लोग क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, POS पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। टास्क मैनेजर कैन बी ओपन बाय प्रेसिंग, टास्क मैनेजर को हम किन की मदद से खोल सकते हैं? टास्क मैनेजर को खोलने के लिए किन शॉर्ट कीज़ को यूज़ किया जाता है? और ऑप्शन बी इसका सही जवाब है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। इन कीज़ को कॉम्बिनेशन में यूज़ करके हम टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मेन कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के मेन कंपोनेंट क्या हैं? ऑप्शन ए द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम यूटिलिटीज़, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से कोई कहीं इसका कोई रिलेशन नहीं है, प्राइमरी मेमोरी से कोई रिलेशन नहीं है, ऑल ऑफ द अबव होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम यूटिलिटीज़ दीज आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर।
और आखिरी सवाल हमारा आज क्या, द बायोस स्टैंड फॉर, बायोस का तात्पर्य क्या है या फुल फॉर्म बायोस का क्या होता है। ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, द फुल फॉर्म ऑफ बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा पहला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपडेट्स आप तक समय से पहुंचते रहें।